फ्रेंड्स, तो जयपुर घूमने के बाद फिर हमें वहाँ जाने का मौका मिला जिसके बारे में तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमें माता रानी के पावन दर्शन करने का मौका मिला और माँ तो नहीं चढ़ पाई, चढ़ाई नहीं कर पाई, तो पालकी में ही उन्हें जाना पड़ा। तो इतना सुंदर सजा था माँ का दरबार। और उस टाइम नवरात्रि का टाइम चल रहा था जब हम लोग गए थे। मैं, मेरी ननद और उनकी फैमिली और हमारी फैमिली गए थे। ये फिर हम मार्च में गए थे पिछले साल। तो गर्मी ही है नॉर्मली तो, लेकिन उधर बहुत ही माता के मंदिर के पास में बहुत ही ज़्यादा ठंड, मतलब ऊंची जगह पे तो ठंड होती ही है। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेश फ्लावर से ही सारा का सारा दरबार पूरा सजा था। इतना सुंदर लग रहा था देखने के लिए और फूलों की मीठी मीठी खुशबू भी आ रही थी। तो इतना, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कभी लौट के ना आऊँ, वहीं पे रह जाऊँ। और मैं ठंड की बात कर रही थी तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ठंडी हवा चलती है। तो आप अगर जाएं तो ट्राई करें अपने साथ गर्म कपड़े ले जाएं। और बच्चे रहते हैं तो फिर बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है। वहाँ पे ब्लैंकेट मिलते हैं, लेकिन ब्लैंकेट के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे भक्त आते हैं लाखों की तादाद में माता के दर्शन के लिए। तो लाइन तो लगानी ही पड़ती है। हर जगह आप जाएं वहाँ पे आपको लाइन ही मिलेगी। ये मेरे नंदोई जी हैं और उनकी फैमिली भी यही है कहीं। एक बार तो मम्मी जी ही खो ही गई थी क्योंकि वो पालकी में पहले ही आ चुकी थी। तो हम तो पैदल ही आए और उनको, मतलब कहाँ एक जगह पे छोड़ के वो लोग चले गए थे। तो इतनी भीड़ में हम लोगों ने ढूंढते ढूंढते बहुत ही टाइम चला गया था, लेकिन माता के कृपा से माँ जल्दी ही मिल गई। और ये मेन गेट है, हम लोग मेन गेट में अंदर, तो हम लोग ये अंदर जा रहे हैं। तो हमने फ्रेंड्स 9 बजे से, अपने शायद 9 बजे से ही यात्रा शुरू की थी। बच्चे भी पूरा पैदल ही आए और 9 बजे से यात्रा शुरू की। लगभग 6 बजे तक हम लोग पहुँचे क्योंकि जा ही रहे थे, रुक रुक के भी जा रहे थे क्योंकि बहुत चढ़ाई थी। लेकिन मन में ये भी था कि माँ के दर्शन होंगे, तो मन में बहुत जोश था। तो यहाँ का डेकोरेशन इतना सुंदर था। मूर्तियाँ बनी थी पूरी फूलों की, लिखे गए अक्षर भी पूरे फूलों के। और ये दुर्गा भवन में हम रात में रुके थे। सभी लोग नीचे ही सोए, ये वगैरह कार्टन वगैरह बिछा के। फिर यहाँ पे ब्लैंकेट मिलते हैं और ब्लैंकेट के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, 100 रुपये देने पड़ते हैं। फिर बाद में जब आप ब्लैंकेट रिटर्न करेंगे तो 100 रुपये वो लोग रिटर्न कर देंगे आपको, ये सिस्टम है। तो ये लाइटिंग देखकर मेरे बच्चे इतने खुश हो गए थे। इस समय हम लोग के दर्शन नहीं हुए थे और अभी हम जा ही रहे हैं। अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं है। लाइफ ऐसी ही होती है फ्रेंड्स, जो हमने कभी भी नहीं सोचा होता, अगर वो अच्छी चीज़ हमारे साथ हो जाए तो कितना खुश हो जाते हैं ना हम लोग। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। हमारे साथ हमने तो प्लानिंग भी नहीं की थी कि माता रानी के दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन देखिए ना, हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और माता के दर्शन करने के बाद फिर भैरव बाबा के दर्शन के लिए हम, तो क्योंकि सफल नहीं माना जाता माता के दर्शन करने के बाद अगर भैरव बाबा के दर्शन ना हो, तो यहाँ पे केबल कार में हमें जाने का मौका मिला। पहली बार था, बहुत अच्छा लग रहा था। एक बार टिकट करने से फिर आना जाना आपको उसी में से हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा लगा और बाहर का व्यू भी बहुत सुंदर है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में प्लीज़ बताइएगा और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।